माऊ आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अपने धनौरी वाले घर पे। अभी बजे हैं सुबह के 4। प्रोग्राम ही रात को 12 बजे बना है। घर के और भी फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं ना, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। थोड़ी सुबह हो चुकी है। मुझे नींद आ गई थी तो अब संदीप ड्राइव करने लग गए हैं। संदीप का कहना है घर पे इंटे का जाता। आज सुबह हमें पता चला है कि मिक्कू के ताई जी और भैया आ रहे हैं, तो हम रुड़की थोड़ा सा सामान लेने के लिए आए हैं। अब हम वापस घर जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम टेस्टी खाना बना सकें। लो मिक्कू माऊ के ताई जी आ चुके हैं। अब भैया प्लान करे कि चलो सबके सब हरिद्वार नहाने चलते हैं। बच्चों में तो एक्साइटमेंट ही भर गई है कि चलो हाँ गंगा जी नहाने चलते हैं। ताई जी और माऊ झूला झूल रहे हैं और हमारा हरिद्वार का प्रोग्राम आज के लिए कैंसिल हो गया है। हम कल जाएंगे हरिद्वार नहाने के लिए, इसलिए हम शाम के टाइम अपने पास वाली गंगा जी पर वॉक करने आ गए हैं, वो भी सेम कलर की टी शर्ट पहनकर। ये हमें जस्ट अभी रियलाइज हुआ है। बच्चे भी हमारे साथ साथ आ रहे हैं साइकिलिंग करते हुए। सबने अब यहाँ पे ब्रेक ले लिया है। शाम के टाइम ना यहाँ पे बैठकर बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे को तो लक्की भैया के आने से बहुत ही खुश हो गया है। मैं बता रही हूँ कि संदीप हमारे साथ आते नहीं है, पर बड़े भाई के प्रेशर में आ रहे हैं। आपने हमारे वीडियोस में देखा भी होगा कि शाम के टाइम हम तीनों ही घूमते रहते हैं यहाँ पे, मैं, मिक्कू और माऊ। जी आ रही हैं। पतले आने चाहिए, थोड़ा ऊपर से बना, मोटा। पतले आ रहे हो बहुत, और भी पतला कर दूं? अब ये पतले पतले बच्चे हमारा क्या दुख समझेंगे। भैया इस वक्त कितने खुश नजर आ रहे हैं कपल फोटो करवाने के लिए। और एक संदीप है, कार में ही बैठे रहे। ये बंदा ना बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। मिक्कू और मिक्कू के लकी भैया पीछे साइकिलिंग करते हुए आ रहे हैं। इसी बहाने बच्चों की थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी और हम पीने जा रहे हैं गन्ने का रस। संदीप रस पिलाने के लिए तो मान जाते हैं, कहते खाते पीते रहो पर फोटो के लिए मत बोलो बस। इतनी प्यारी जगह एक आधा फोटो खिंचवा लेंगे, क्या चला जाएगा। खैर हम आ गए गन्ने के रस वाले के पास। गर्मियों में ना गन्ने का रस बहुत ही टेस्टी लगता है, ठंडा ठंडा नींबू पुदीना डला हुआ। हम सब गन्ने के रस का ही वेट कर रहे हैं। देखो 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही रात हो गई, गन्ने का रस भी आ चुका है बनके। गन्ने का रस पीकर अब हम वापस घर आ चुके हैं। हम पैदल आ गए हैं। भैया और संदीप फ्रूट लेने गए हुए हैं धनौरी। तो अभी हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। ये पटाखे दिवाली के रखे हुए हैं जो ये मिलकर अब फोड़ रहे हैं। मिक्कू को अपने बड़े भैया का साथ मिल रहा है ना, इसलिए ये सब हो रहा है। अरे ये तो और भी ऊंचा है। ये वाले बहुत सारे फोड़ दे। एक ये भी लगा दो, थोड़े बहुत पॉपअप्स भी रख दो। हाँ पॉपअप्स। ये पेपर है ना। कोई पटाखा फोड़ रहे हैं। दोनों भाइयों की टी शर्ट इतनी बुरी तरीके से भीग रही है। ओहो सुबह उठने में मैं लेट हो गई हूँ। अरे रात को लेट सोए थे पर ये लोग तो बहुत जल्दी उठ गए सबके सब। कोई नहीं, अब सभ्य तरीके से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि भैया और दीदी आए हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से हमें हरिद्वार नहाने जाना है, तो कुछ खाने का बना लेते हैं, फिर हरिद्वार चलते हैं और गंगा जी में स्नान करके आते हैं। जल्दी अब हम सब गंगा जी नहाने के लिए। क्या हम गंगा जी नहाने भैया की न्यू कार में जा रहे हैं। अब क्या है ना, भगवान की हम पे बहुत ब्लेसिंग रही है। हमारे घर में काफ़ी गाड़ियाँ आई हैं नई। अरे कल तो गंगा जी का पानी क्लियर था, आज थोड़ा गादला हो गया है। पहाड़ों में बारिश होने की वजह से ना तो पानी थोड़ा गादला हो गया है। पहुंच गए हैं हम हरिद्वार के पास। सबसे पहले हमने दर्शन करे हैं मां मनसा देवी के। रोपवे पे ना ट्रॉलीज नजर आ रही हैं, छोटी छोटी सी, बहुत ही क्यूट, अलग अलग कलर्स की। हर की पौड़ी के लिए हमने पार्किंग में कार खड़ी कर दी है। अब थोड़ी दूर का पैदल का रास्ता है, तो हम पैदल जा रहे हैं हर की पौड़ी। रास्ते के दोनों तरफ आस्था की दुकानें सजी हुई हैं, रंग बिरंगी मालाएं, गंगा जल की बॉटल्स। ये सिर्फ रास्ता ही नहीं है हर की पौड़ी तक पहुंचने का, बल्कि भक्ति के रंगों में रंग जाने का एहसास भी है। ये देखो मेरे साथ चल रहे हैं बहुत ही सिंपल सोबर प्रोफेसर जे। प्रोफेसर जे कौन है ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है। ओई हुई, इस बंदे के साथ तो आध्यात्मिक वॉक का भी अलग ही सुकून है। हम पहुंच गए हर की पौड़ी, जो है भगवान विष्णु के पच्चनों का स्थान। ये वो प्यारा सा लक्की बच्चा है जो पहले मेरी उंगली पकड़ के चलता था और अब मुझसे भी लंबा हो गया है। हर की पौड़ी को राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था। गंगा जी में लोग आध्यात्मिक शुद्धि की प्राप्ति के लिए डुबकी लगाते हैं। गंगा जी में स्नान हमने कर लिया है। अभी हम गंगा जी के बीच में बने हुए जो मंदिर हैं उनके दर्शन करेंगे। इस वक्त यहाँ का फर्श ना काफी गर्म है। अब हम जा रहे हैं माँ गंगा के बीच। माँ गंगा का ही मंदिर बना हुआ है, उसके दर्शन करने के लिए। माँ गंगा के दर्शन करने के बाद ये देखो, मैं प्रोफेसर जे को बोलती हूँ कि ये हटा दो, ये बार बार ढक लेती हैं, टैनिंग ना हो जाए। भाई अब लग रही है हमें भूख, पर भैया कह रहे पहले दर्शन करो उसके बाद कुछ खाना।
खैर अब हम पहुंच गए मोहन जी पूरी वाले पर। अब हम कुछ खाएंगे। ये यहाँ की बहुत पुरानी और फेमस शॉप है। हमने यहाँ से सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया है। खा पी कर अब हम वापस जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। ये देखो स्लो मोशन में सब चलते आते हुए कितने स्टाइलिश लग रहे हैं। रास्ते में इतने सुंदर रंग बिरंगे भगवान जियों के दर्शन तो मन को खुशियों से भर देते हैं। वापस हम पार्किंग के पास पहुँचने ही वाले हैं। और हाँ, पार्किंग के चार्जेस है 120 रुपीज 6 घंटे के लिए। वापस में चंडी माँ के दर्शन करते हुए अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। भाई बीच में वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला और गिन्नू भी आ गई है इतने में। भैया दिल्ली के लिए निकले और 1 घंटे में गिन्नू भी आ गई हमारे पास। गिन्नू आई है 7 घंटे का सफर तय करके अपने मायके। मीजू चुलबुल से मिलकर बहुत ही खुश हुआ है। अब देखते हैं क्या होगा इनका। मीजू को अब चुलबुल से फुर्सत मिली है तो वो मौसी को नमस्ते करने आया है। रौनक तो घर में बच्चों से ही होती है। एक चुलबुल बेफिक्र होके सो रहा है। रात के 10:30 बज चुके हैं और इनकी साइकिलिंग ही खत्म नहीं हो रही है बच्चों की। मुझे तो लगता है इसी सबके साथ होता है कि बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों को पहले साइकिल पे उठाते हैं और फिर गिरा देते हैं। अब छोड़ रहे हैं? नहीं, अब और तेज खींचेगा। खींचो खींचो। मीजू जी बड़ी मुश्किलों से मौसी की गोदी में आए हैं थोड़ी देर के लिए, वो भी इस चुलबुल के चक्कर में। और चुलबुल इतना नालायक है कि वो गिन्नू के पास जा रहा है। अब ये मेरे पास कैसे टिकेगा बताओ। थोड़ी देर मौसी ने मीजू के मजे ले लिए हैं। सुबह उठते ही बच्चों ने मिट्टी में खेलना शुरू कर दिया है। भाई इन 2 दिनों में तो पता ही नहीं चला व्लॉग कब शुरू हो रहा है और कब एंड हो रहा है। सुबह सुबह मिक्कू और मिक्कू के मौसा जो मिलके खेल रहे हैं चेस। मीजू की दादी इन्हें देख रही हैं। अब एक गड़बड़ हो गई, रात को हम दही जमाना भूल गए और हम आलू के पराठे बनाने जा रहे हैं, इसलिए पहले दही ले आते हैं। आंटी हम यहाँ की सीढ़ियों पे बैठे हैं। अच्छा मीना दी हमारे पीछे। ये देखो भाई साहब, लड़कियाँ सुनती नहीं है, ये फिर चली गई हैं, साइकिलें उठा उठा के चली गई हैं वहाँ पे। मम्मी को डर लगता है ना इन सब चीज़ों से। अब हम पी रहे हैं अपना फेवरेट गन्ने का रस। गर्मियों में ना ठंडा ठंडा गन्ने के रस से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सीढ़ी रहा। और शैतानी नहीं। अब मीजू अपनी मौसी के साथ कार चलाने जा रहा है। जी मुझे कहते हैं इतनी ठाली है, दही लेने के लिए भी धनौरी जाना है इसे। अब भाई हम क्या करें, जंगल में कुछ मिलता ही नहीं है। और वैसे भी मुझे और गिन्नू बहन को धनौरी तो जाना ही था, पहले की यादें जो ताज़ा करनी थी। घर के पास अब हम पहुंच चुके हैं। हम तो कल भैया के साथ गंगा जी नहाए आए थे, तो अब आज गिन्नू और नहाने गए हैं, तो हम तीनों मिलके जा रहे हैं आज साइकिलिंग पे। हम सोच रहे थे गर्मी हो रही है तो हम पास में गंगा जी पर जाके हाथ मुँह धोएंगे और थोड़ी साइकिलिंग भी कराएंगे। अभी ना इरिगेशन वालों ने यहाँ पे नदी में से लाके मिट्टी डाल दी है, रेत में थोड़ा साइकिल स्लिप हो रही थी तो ये उतर के फिर चले दोबारा से। चुलबुल कहाँ जा रहा है साथ अंगड़ाई लेता हुआ? चलो जाओ साइकिलिंग करो, ये साथ जा रहा है। चलो आप माओ, चुलबुल कितनी आगे आ गया। चलो चुलबुल वापस चला जा, हम आ रहे हैं। ये तो भागे जा रहा है। जान दो इसको भी जान दो। मजा आ रहा है चुलबुल को। ये सब कहाँ जा रहे हैं ऐसे मेरी रीच में रह के। ओए 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 चलो चलो माओ, मम्मा गिर जाएगी बेटा ऐसे तो। चुलबुल पहली बार हमारे साथ इतनी दूर तक आया ना, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है इसको कुत्ते ना काट लें। फुल कैसे कर देता है एकदम से। मेकअप टर्न ले लो, टर्न जहाँ वो गंगा जी के लिए हाथ पैर नीचे धोने जाते हैं ना, वहाँ चलते हैं। माउंट टर्न करो। चुलबुल वहाँ क्या कर रहा है? अरे क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेक लिया एक छोटा सा साइकिल्स के साथ। ये पता नहीं क्यों हमारे साथ छुटकू आ गया। हाँ ये भी आ गया हमारे साथ। यहाँ पे ना टर्न वाइज टर्न ही हाथ मुंह धो सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमारी साइकिल्स खड़ी हुई है ना। गंगा जी का जल इतना ठंडा है ना, मतलब सारी थकान ही उतर गई और गर्मी भी नहीं लग रही अब हमें। गिन्नू ने बताया कि वो आज रात को हमारे पास ही रहेगी, तो हम बहुत खुश हैं। इसलिए अब हम घर जाके डिनर की तैयारी करने वाले हैं। बच्चों को भी एक्साइटमेंट हो रही है, अरे मौसी दोबारा आने वाली है। कल रात को तो और वीडियो बन ही नहीं पाई। अब सुबह उठ के मैं और बहन वॉक कर रहे हैं, बच्चा पार्टी खेल रही है, मम्मी और आंटी बातें कर रही हैं। गिनी बहन बोल रही है कि मीजू डांस करेगा, तो ये अजीबोगरीब गाने लगाई जा रही है। मीजू इस वक्त सिर्फ अपने भाई बहनों को भाव दे रहा है और किसी को नहीं दे रहा गानों को। क्या गाने लगाई जा रही है? पिया धोते कपड़े वही मैं कह रही हूँ, क्या लगाई जा रही है? वो है
इन बच्चों को मिट्टी में खेलते देखना मुझे तो अपनी और शेरी बहन की याद आती कि हमने जब मिट्टी में खेले तो हमारी कैसे धुनाई हुई। इसलिए हम ऐसे नहीं खेल रहे थे, हमने तो घर में मिट्टी के ग्लास बना दिए थे। गिनू बहन के अब जाने का टाइम हो गया है। इतना सामान इसलिए क्योंकि ये आगे शादी में जा रही है। ये खुश हो रही है और हम दुखी हो रहे हैं इसके जाने से। कुछ यादें हमने फोटोज में कैप्चर कर ली। गिनू बहन के जाने के बाद अब हम भी वाइंड अप करके दिल्ली के लिए निकल लिए हैं। हम जब भी यहाँ आते हैं और हमारे साथ और भी घर वाले आ जाए ना तो हमें बहुत ही मजा आता है। रोड साइड तो आम ही आम नजर आ रहे हैं। अरे जहाँ भी ये बोर्ड पे थैंक यू लिखा होता है ना, मेरे को बड़ा मजा आता है। गवर्नमेंट कितने प्यार से लिखती है। शाम के 7 बज चुके हैं। अब हम कुछ खाने के लिए बीकानेर वाला पर रुक रहे हैं। ये खतौली बाईपास पर है। शाम के टाइम जो लाइटिंग हो रखी है ना वो जगह को और भी ब्यूटीफुल बना देती है। बच्चों की फरमाइश पे आ चुके हैं नूडल्स और संदीप का पेट है दाल रोटी। तो सबकी मिली जुली चॉइस का खाना खाने के बाद चल दिए अब हम घर की तरफ। संदीप का वही पेट डायलॉग, अब रास्ते में रुकने के लिए मत बोलना। वैसे हम कौन सा मान जाते हैं। अब की बार हमको बहुत ही मजा आया क्योंकि पहले ताऊ जी लक्की भैया को लेकर आ गए, फिर गिन्नी मौसी मीजू को लेकर आ गई। हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।